नहीं क्या है ये सब। इस डिक्शनरी से भी कुछ खास हेल्प नहीं मिल पा रही है मुझे। सब चाइनीज में ही लिखा हुआ नजर आ रहा है। सब ठीक हो जाएगा। फिर भी तलाश तो जारी है। समझ में आए ना आए मेरी कोशिश तो जारी है। समझ आ जाएगा कुसे। तुम्हारा डाउट सही है क्योंकि ये लोग शेयर्स को लेकर टेंशन में है। पता नहीं किस बात की जल्दबाजी है। मैं भी जितनी जल्दी हो सके सब पता लगा लेना चाहता हूँ। उनसे पहले मैं सब खुलासा करना चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता कैसे करूँ। मैं भी कोशिश करती हूँ, शायद मुझे कुछ पता चल जाए। नहीं नहीं जमरे, तुम कुछ मत करना। तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो। मुझे तुम्हारी मदद करनी है बस। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ। पर तुम अकेले पता नहीं लगा पाओगे। अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। पहले चताल जली होश में आ जाए और फिर सच्चाई बताए। उसके बाद मैं उनसे बात करूंगा और पता कर लूंगा कि आखिर असली प्रॉब्लम है क्या, गड़बड़ी हो कहाँ रही है। और इस धोखेबाजी में और कितने लोगों का नाम शामिल है, इस बात का भी पता करना पड़ेगा। वो मैं उस रात के बारे में उस रात के बारे में मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे पता है। मुझे उसके बारे में नहीं जानना। एंड आई एम बेगिंग यू, प्लीज उसके बारे में बात मत करना। जेमरे, ओह हेलो। कैसी हो तुम? बस ठीक हो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। आपको इतनी आसानी से मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा। हाँ पता है मुझे। कंपनी में काफी चेंजेस हुए हैं। हुए तो हैं। चलो मेरे साथ कॉफी पीते हुए बात करते हैं। ओके, लेट्स गो। सी यू कुजे। हाँ सी यू। हेलो। बारिश का बयान लेने के लिए वो लोग उसे थाने लेकर गए। अरे हाय हेलो तो किया करो यार, सीधे शुरू हो जाते हो तुम तो। कैसे हो? हाँ ये हुई ना बात, अब बोलो क्या कह रहे थे। तुम्हारे लोग बारिश को ले गए हैं। अच्छा हुआ आपने मेरी बात का विश्वास किया और उन्हें बता दिया। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस वालों को आपने इन्फॉर्म नहीं किया? नहीं। मजाक मत करो शेरिफ, ऐसे मामलों में मुझे मजाक पसंद नहीं है। देखो मुझे सच में कुछ नहीं पता और वैसे भी मैं जॉब पर नहीं हूँ। हाँ हाँ जानता हूँ। जितना तुम्हें पता है उतना ही मुझे भी पता है, समझे? अच्छा मैं बाद में तुमसे बात करता हूँ, मैं अभी कार धो रहा हूँ। ठीक है धो लो कार। मिलता हूँ तुमसे। मैं वहाँ काम से गया था, बुराक मुझसे मिलने आया। आपको पता था वो आ रहा है? नहीं, उसे मुझसे कुछ बात करनी थी और जब उसे पता चला कि मैं कतार नहीं गया हूँ तो वो आ गया। आपके बीच क्या बात हुई? काम के सिलसिले में। देखिए मैं नहीं जानता कि आपको ये पता है या नहीं, लेकिन हमारे शेयर्स पब्लिक होने वाले हैं इसलिए काम ज्यादा है। तो क्या काम को लेकर उस वक्त आपस में कुछ बहस हुई थी आपकी? देखिए हमारा बिजनेस बहुत ट्रांसपेरेंट है इसलिए ऐसा होने का कोई चांस नहीं है। क्या आपको पता है कि आपसे बात करने के बाद बुराक चतालजली कहाँ गया था? उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो होटल में था या वापस चला गया था। आपको एक्सीडेंट के बारे में कब पता चला? मैं जब कतार में था मुझे मेरी मॉम ने बताया, पर कोइंसिडेंटली मैं बताना चाहता हूँ कि एक्सीडेंट का सीन मैंने एयरपोर्ट जाते वक्त देखा था। और देखिए अगर मुझे पता होता कि बुराक का एक्सीडेंट हुआ है तो मैं वहाँ रुक जाता। I don't know anything about this. मुझे तो ये भी नहीं पता ये एक्सीडेंट था भी या नहीं। मुझे लगता है शायद इसी बात को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन इससे बारिश का क्या लेना देना है? वो इसे लेकर क्यों गए? क्योंकि आखिरी बार बुराक की बात बारिश से ही हुई थी। कब? जेमरे में कतार अकेले ही गया था। बारिश मेरे जाने के एक दिन बाद आया था। तो आप पूरी रात होटल में ही थे? नहीं, दरअसल मेरे होटल के पास मेरी एक जरूरी मीटिंग थी, इसीलिए मैंने उस होटल को चूज किया था। मैं शाम को मीटिंग के लिए बाहर गया और फिर वापस होटल आ गया। क्या इसी की वजह से आपने अपनी कतार की ट्रिप पोस्टपोन की थी? जी हाँ। आपकी बहन और शायद आपकी बीवी को भी ये बात पता नहीं होगी कि दरअसल आप एक दिन बाद कतार गए थे।
क्या आप लोग मिस्टर बारिस के ऊपर कोई जुर्म का इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, हम बस जरूरी पूछताछ कर रहे हैं। फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बयान लेने की जगह मेरे क्लाइंट को इंटरोगेट कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इनसे इस तरह के सवाल नहीं पूछ सकते। आपके पास प्रोसिक्यूशन की परमिशन होनी चाहिए। देखिए, कोई बात नहीं, प्लीज मिस्टर बारिस, आपको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर जो मुझे पता है मैं इन्हें बता रहा हूँ तो मुझे ये किस बात के लिए अक्यूज करेंगे? मुझे अपनी ट्रिप इसलिए कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि मुझे एक फॉरेन कंपनी की अथॉरिटी से मुलाकात करनी पड़ी थी, और ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये सिर्फ एक अनप्लान्ड मीटिंग थी। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किससे मिले थे? जी नहीं, क्योंकि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मुझे बस इतना ही पूछना था। क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं? नहीं। तुम जब ये सब लिख लो तो उन्हें पढ़ा देना, ठीक है? ओके सर। आप इस पर साइन करके जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बोलो आरिफ। ये पूरी तैयारी के साथ आया था, लेकिन हम चाहें तो फिर भी इससे जो चाहे उगलवा सकते हैं। पर उससे कोई फायदा नहीं होगा। हमें बुराक के होश में आने का इंतजार करना ही होगा। जब तक वो नहीं कहेगा कि फारिस ने उसे गोली मारने की कोशिश की है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। या तो फिर वीनस तिजराल प्रोसिक्यूशन के पास जाके खुद कंप्लेन करें, तब कुछ हो सकता है। हाँ, पर वो सामने नहीं आना चाहती। वो पहले से ही डरी हुई है। जब से उसे पता चला है कि उसकी कार से गन बरामद हुई है, वो खुद डाउट में है। उसे खुद सच का पता नहीं है। वैसे वो अपनी जगह गलत भी नहीं है। हाँ, पर हमें हर क्लू को फॉलो करना होगा। 1 सेकेंड। गुड बाय। हैव अ नाइस डे। यू टू। थैंक यू। गुड बाय। वो लोग निकल गए हैं। थैंक यू सो मच आरिफ। तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके, थैंक्स। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ऑफिस जा रहे हैं? नहीं, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। फ्लाइट में सो ही नहीं पाया। ठीक है, कल की मीटिंग से पहले थोड़ा रेस्ट कीजिए। टेक केयर। यू टू।